सो क्या आप भी क्लास 10th से क्लास 11th में जा रहे हैं और स्ट्रीम चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, प्रेशर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि स्ट्रीम चूज़ कैसे करें, बेस्ट स्ट्रीम कैसे चूज़ करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसमें हम बताएंगे हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम, और स्ट्रीम नहीं, बेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप स्ट्रीम चूज़ करने में ना ये सारी चीज़ें मत कर देना कि आप, कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो वो लोग क्या कहेंगे वो देखते हैं। कई बार बच्चे देखते हैं कि दोस्त जो चूज़ कर रहा है वो चूज़ कर लेता हूँ। कई बार देखते हैं कि फैमिली जो कह रही है वो चूज़ कर लेता हूँ। नहीं, स्ट्रीम चूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं जिससे स्ट्रीम हमें चूज़ करना है। तो वेलकम टू मार्क बूस्टर 10th। एंड अगर आप इस वीडियो में आ चुके हो तो स्किप करके मत जाना, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल्ड में समझाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम। भाई स्ट्रीम को सेलेक्ट कैसे करें? स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का दो तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक है आपका इंटरेस्ट और एक है आपका लक्ष्य। देखिए, कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें उनका गोल क्लियर होता है। अगर आपको आपका गोल क्लियर है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, तो चूज़ कर लो पीसीएम, चूज़ कर लो पीसीएम। भाई आपको आपका गोल गोल क्लियर कि यूपीएससी करना, तो चूज़ कर लो ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि सिलेबस मोस्टली सेम होता है और बहुत सारी आपकी मदद हो जाएगी। अगर आपका गोल आपको क्लियर है कि मुझे भाई कुछ भी हो जाए, मुझे मुझे बिजनेस करना है, तो कॉमर्स चूज़ कर लो, ठीक है। तो अगर आपको गोल क्लियर, अगर डॉक्टर बनना है तो आप बायो चूज़ कर लो, पीसीबी चूज़ कर लो, ठीक है। तो आपका गोल क्लियर है, तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो मतलब आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे, आपको जो गोल है आपका उस हिसाब से। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें उनका गोल क्लियर नहीं होता, तो उनको कैसे चूज़ करना चाहिए? तो उनको चूज़ करना चाहिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि भाई किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो हमें ये समझ लिया। नेक्स्ट चीज़ जो है कि स्ट्रीम कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो सबसे पहली जो स्ट्रीम होती है हमारे पास अवेलेबल, वो होती है साइंस, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के अंदर हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन से? पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। पीसीएम क्या, अगर आप भाई इंजीनियर की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें हैं। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें मैथ आएगी और इंग्लिश कंपलसरी होगा, ठीक है। एक होता है पीसीबी बायो, है ना। बायो जो मेडिकल फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है तो बायो, पीसीबी उसके लिए। लेकिन सबसे खतरनाक जो सब्जेक्ट है उसमें ये है पीसीएमबी। पीसीएमबी मतलब क्यों डेंजरस हो जाता है? क्योंकि मैथ्स बायो एक साथ आ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये दोनों मतलब नॉर्मली बच्चे चूज़ करते हैं, ये दोनों बच्चे जो है नॉर्मली चूज़ करते हैं। और ये जो है पीसीएमबी, ये बहुत कम बच्चे जो यहाँ पे चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये साइंस में हमारे पास ये 3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स का क्या बात है? तो कॉमर्स में अगर मैं कहूँ तो कॉमर्स में भी 2 तरफ का होता है। क्या? कॉमर्स विथ मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स। कॉमर्स विथ मैथ्स एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स मैं कहूँगा आप लोग शायद, अगर इंटरेस्ट मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स विदाउट मैथ आप लोग ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स विथ मैथ्स लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉमर्स विथ मैथ्स लेते हैं तो क्या होगा जानते हैं? आपकी करियर ऑप्शन जो है ना वो थोड़े ज़्यादा हैं कॉमर्स विथ मैथ्स में, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। और कॉमर्स विदाउट मैथ्स, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो आप लोग कॉमर्स विदाउट मैथ्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने ह्यूमैनिटीज़ की। कई बार लोग क्या करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को कहते हैं कि ये तो सबसे घटिया सब्जेक्ट। मानता हूँ ये घटिया नहीं है, मैं ये मानता हूँ ये घटिया नहीं है। इसमें जितने करियर ऑप्शन है भाई साहब, मैं तुम्हें बताता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर तुम्हारा सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है यूपीएससी। अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ लेते हो तो यूपीएससी का तुम एग्जाम इजीली तुम कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस यूपीएससी से मैच करता है। अगर तुम 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ते हो तो यूपीएससी में कई सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। तो ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है? यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट है आप फाइन आर्ट्स कर सकते हो, आर्ट ले लोगे आप, फाइन आर्ट्स कर सकते हो। आजकल आर्ट की, पेंटिंग की कितनी वैल्यू है कंट्री में पता है? बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और वो आर्ट सब सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे तो फेम, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एनिमेशन कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, टूरिज्म का काम कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो, बीसीए कर सकते हो, बीए कर सकते हो, एक्सेट्रा सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 सब्जेक्ट्स ये कवर होता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, मेरे तो अपना गोल ही क्लियर नहीं है,
जब किसी इंसान को अपना गोल ही क्लियर ना हो ना, जब गोल ही क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे? तो गोल ही क्लियर नहीं है तो एक काम करिएगा, आप अपने से पूछिएगा कि क्या मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है। अगर आपका सवाल आया हाँ मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो तुरंत यहाँ पर कॉमर्स ले लेना। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो पीसीएम ले लेना, एसएसटी में इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ ले लेना, और बायो में इंटरेस्ट है तो पीसीबी ले लेना। आपके इंटरेस्ट के ऊपर आप स्ट्रीम लेना, किसी के प्रेशर में स्ट्रीम कभी ज़िंदगी में मत लेना। ये मेरी सबसे बड़ी सजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू एवरीवन। आप हमारे पिछले साल के बैच हैं जो क्लास 10 से 11 में जा रहा है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, उस प्रेशर में दोस्ती ले रहा है, फैमिली ये कह रही है, नत लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय।